हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हिंदी भाषा एसके चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम सभी लोग सुपर टेट हिंदी ग्रामर प्रैक्टिस सेट 2 जिसका अभ्यास करेंगे। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? भाषा की सबसे छोटी इकाई है कौन सी? भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? वर्ड। नंबर 2, वर्णमाला किसे कहते हैं या वर्णमाला कहते हैं? किसे? 2 का कौन सा सही है? डी। वर्णों की व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? कौन सी हैं कंठ ध्वनियाँ? क, क और ख। स्थान के आधार पर मूर्धन्य ध्वनि व्यंजन कौन से हैं? कौन से हैं मूर्धन्य व्यंजन में से? नहीं, ड और ढ। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? अल्प प्राण कौन से हैं? क्वेश्चन 5 का कौन सा सही है? बी, क और ग सही है। निम्न में से नासिकीय व्यंजन कौन सा है? कौन सा व्यंजन इसमें? बी, अइया। क्वेश्चन नंबर 7 का कौन सा है? ए आई वर्ण क्या कहलाते हैं? ए आई वर्ण क्या कहलाते हैं? उच्चारण स्थान के आधार पर ए आई वर्ण क्या कहलाते हैं? 7 का कौन सा सही है? डी, कंठ तालव्य। अगर किसी को उच्चारण स्थान में कन्फ्यूजन हो या कहाँ से उत्पत्ति होती नहीं पता है तो इसी चैनल पर उच्चारण स्थान के आधार पर दिया गया है, उसे देख लें। क्वेश्चन नंबर 8, वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं? ये तो सभी को पता है। अयोगवाह वर्ण कौन से हैं? 8 का डी सही, अंग और आहा। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में बताइए कि किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है या इसे ही संयुक्ताक्षर व्यंजन भी शब्द कहते हैं? कौन सा है? दिल्ली द्वित्व है। क्वेश्चन नंबर 10, श, श, स, ह कौन से व्यंजन कहलाते हैं?
कौन से कहलाते हैं? 10 का कौन सा सही है? सी, संघर्षीय व्यंजन कहलाते हैं। अब कुछ लोग स्पर्श संघर्षी लगा देंगे, स्पर्श संघर्षी नहीं होगा, संघर्षीय होगा केवल। निम्नांकित में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं? कौन सी ऐसी हैं जो नवीन मतलब विकसित हुई हैं ध्वनियाँ? ग, ख और ग, जैसे गजल। क्या लिखते हैं? जैसे गजल। कुछ नंबर कौन सा है? 12। निम्न में से कौन सा आघोष वर्ण है? घोष या आघोष, जैसे घोष है इसी को ही आघोष भी कहते हैं। कौन सा है? कौन सा है घोष वर्ण? 12 का कौन सही है? डी, डा। कौन सा है? कौन सा सही है? ठा। डी नंबर क्वेश्चन सही है। 13 नंबर, कौन सा अमानक वर्ण है? इनमें से कौन सा अमानक वर्ण है? क्वेश्चन नंबर सही कौन सा है? क्वेश्चन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 14, का, खा और जा और फा ध्वनियाँ किसकी हैं? कौन सी हैं? क्वेश्चन नंबर 14 कौन सी है? बी, अरबी फारसी की ध्वनियाँ हैं। कहाँ से उत्पत्ति हुई इनकी? जैसे नजर। क्वेश्चन नंबर 12, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? कितनी है? 52। क्वेश्चन नंबर सी 15 का सी सही है। क्वेश्चन नंबर 16 का छा ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? किसके अंतर्गत? संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आती है। क्वेश्चन नंबर 17, हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? छा है ये किसके बाद आता है? का के बाद। क्वेश्चन नंबर 18, ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? किससे बना है क्या? क्वेश्चन नंबर बी सही है। आंसर जा, ज प्लस अय्या से मिलकर ज्ञा बना है। क्वेश्चन नंबर 19 है संख्या, आघोष वर्ण कौन सा है? आघोष वर्ण कौन सा है?
कौन सा है? डी। डी मतलब सा आघोष है। हम लोग कहाँ तक देख लिए थे? 19 तक। आघोष कौन सा है? आघोष वर्ड कौन सा है? सा। ये कौन सा सा है? अगर पता है तो इसका नाम लिख के बताएं। इसका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? क्वेश्चन नंबर 20 संख्या। घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? घा का उच्चारण स्थान कहाँ से है? सभी लोगों को पता है। बी का 20 का बी से ये कंठ से। क्वेश्चन नंबर 21। इनमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है? संयुक्त मतलब जो दो वर्णों से मिलकर बना हो। कौन सा है? 21 का सही है क्या? क्वेश्चन नंबर 22 है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है? कौन सा नहीं है? 22 का डी। टा उच्चारण स्थान दंत का नहीं। ये कहाँ का है? अगर पता है तो लिख कर बताएं आप लोग। क्वेश्चन नंबर 23। जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं? जैसे कि राम है। अब राम को तोड़ेंगे कैसे? रा, फिर बड़ा आ, फिर प्लस, फिर माँ, फिर इसे आधा, फिर आ। ऐसे शब्द तोड़ने में तो जो आ बाद में आया है ये किसके अंतर्गत आएगा? किसके अंतर्गत? अकारांत के अंतर्गत आएगा। 24 नंबर है। 6 वर्ड किसके योग से बना है? किसके योग से बना है? का के बाद आगे क्या? शा की चा की छा की शा। शा मतलब ए सही है। का प्लस शा, सा। क्वेश्चन नंबर 25। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? 11 है, 12 की 10 की 13? कितनी है? 13। क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है? इनमें से कौन सा स्वर का भाग नहीं है? 26 का कौन सा सही है? डी आया। तैतीस का कौन सा है? 33 नंबर। तालव्य व्यंजन कौन सा है? तालव्य व्यंजन कौन सा है? कौन सा है तालव्य व्यंजन? च, छ, ज और छ। क्वेश्चन नंबर 23 का 33 का कौन सा सही है? ए। इसका उच्चारण स्थान
तालव्य है। क्वेश्चन नंबर 34, य, र, ल और व किस वर्ण के व्यंजन हैं? मतलब इनका उच्चारण स्थान ये किसके अंतर्गत आते हैं? किसके अंतर्गत? 34 का कौन सा सही है? अंतस्थ वर्ण व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, अनुनासिक का संबंध होता है किससे? क्वेश्चन नंबर 35, अनुनासिक का संबंध होता है किससे? केवल नाक से या मुंह से? केवल किससे? मुंह और नाक दोनों से या इनमें से कोई नहीं? 35 का कौन सा सही है? सी, नाक और मुंह दोनों से उच्चारण स्थान होता है किसका? अनुनासिक का। अच्छा ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 देखो नीचे आ गया, अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? सबसे बढ़िया कौन से होते हैं अनुनासिक व्यंजन? वर्ण के प्रथम अक्षर, तृतीय अक्षर, चतुर्थ अक्षर या पंचम अक्षर? कौन से होते हैं? वर्ण के पंचम अक्षर होते हैं। हिंदी क्वेश्चन नंबर कितना है? 37। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है कितनी? कितनी? 11 है कि 12 है कि 13 है कि 14 है? इसके पहले क्वेश्चन आया था जिसमें केवल लिखा गया था कुल संख्या, और इसमें केवल पूछा है स्वरों की संख्या कितनी है? 12 कि 13 कि 9? कितनी है? 11। जब केवल स्वरों की संख्या पूछे तो 11। जब स्वर पूछे तो केवल 11। अगर कुल स्वर पूछे तो कितने हो जाएंगे? 13। क्वेश्चन नंबर 38, कंठोस्थ ध्वनि का उदाहरण है। कंठ प्लस ओष्ठ बराबर कंठोस्थ। कंठ ओष्ठ कंठ ओष्ठ है का उदाहरण कौन सा है? 38 का आंसर कौन सा सही? ए, औ। अच्छा ये तीनों अगर पता है किसी को कहाँ से उच्चारण स्थान है, सबसे पहले ए का उच्चारण स्थान बताएं, फिर उसके बाद इन तीनों को अगर पता है तो लिख के कमेंट में लिख सकते हैं। फिर उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 39 या 39, हिंदी निर्मित की इकाइयों का सही क्रम कौन सा है? हिंदी भाषा निर्मित की इकाइयों का सही क्रम कौन सा है? भाषा निर्मित इकाइयों का सही क्रम है
कौन सा सही क्रम है? सबसे पहले शब्द, ये पद, ये ध्वनि। शब्द तो नहीं आएगा, ठीक है, कट गए। पद आएगा कि ध्वनि आएगी? कौन सा आएगा? ध्वनि। सबसे पहले ध्वनि, फिर शब्द, फिर पद, फिर वाक्य। क्वेश्चन नंबर डी सही है। अच्छा, पद कहते किसे हैं? अगर किसी को पद पता है, पद और शब्द, तो फिर लिख के दे सकते हैं कमेंट में इसका उत्तर। पद किसे कहते हैं और शब्द किसे कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 40, निम्नांकित में से उच्चारण स्थान के आधार पर कंठ से लेकर मुख विवर में उच्चारित व्यंजन ध्वनियों का सही क्रम है कौन सा? कहाँ से लेकर? कंठ से लेके मुख तक, विवर तक उच्चारित कौन सी ध्वनियाँ हैं? सबसे पहले कौन सा आएगा? कंठ की, तालव्य की, दंत की, ओष्ठ है। सबकी सभी को पता है लगभग। सबसे पहले कंठ, फिर तालव्य, फिर उसके बाद ये सभी। क्वेश्चन नंबर 40 का ए सही है। क्वेश्चन नंबर 41, प्रत्यय के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है? ला किस प्रकार की ध्वनि है? कौन सी है? 41 तो कौन सा सही? ए, पार्श्विक ध्वनि। फिर है 42, क्वेश्चन नंबर 42 संख्या, इनमें से कौन सा युग्म आघोष ध्वनि है? अब आघोष और सघोष बड़ा कंफ्यूजन रहता है अल्प प्राण और महाप्राण में। इन सभी को इसी चैनल पर बारीकी से पढ़ाया गया है, पढ़ सकते हैं आप लोग, जिसकी लिंक नीचे लगा देंगे वीडियो के। आघोष कौन से हैं? आघोष में प और फ, प और फ आएगा, प और फ आएगा किसमें? आघोष में। आघोष में कौन? आघोष में आ कब आता है? पहले या बाद में? और स कब आता है? स बाद में। आ पहले, तो 1 और 2 ये किस में आएंगे? आघोष में। और फिर सघोष में 3, 4 और 5 ये किस में? सघोष में। फिर से एक बार, आघोष में आ पहले आएगा और सा बाद में। आघोष में 1 और 2, आ घो स, ठीक है। और जबकि सघोष में 3, 4 और 5 किस में आएंगे? सघोष में। ठीक है। ठीक इसी प्रकार अल्प प्राण और महाप्राण, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन। अल्प में कौन कौन से? 1, 3, 5 और महाप्राण में 2, 4। अब महान कौन कौन लोग हैं? जिनके पास 2 लोग हैं और 4 लोग, वे सभी
महान है। ये सम और विषम में भी कह सकते हैं। ये विषम संख्याएं हो जाएंगी और ये सम संख्याएं। ठीक है। 43 नंबर क्वेश्चन कौन सा है? इन शब्दों में से कौन सा शब्द हिंदी शब्दकोश में सबसे अंत में आएगा? मतलब ये वर्ड लिखे गए हैं, वर्ड ने शब्द लिखे गए, इनमें कौन सा शब्द सबसे बाद में आएगा? कौन सा आएगा? कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 1 से क्लीव। ये का है, ठीक है। ये भी का है, ये ठीक है। फिर सा, फिर रा है इसके पास भी रा है, इसके पास भी रा है। देखिए इसके पास क्या है? ला आ गया, तो ये सबसे बाद में आएगा। ठीक है। 44 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विकृत स्वर कौन सा है? कौन सा है विकृत? ओ, मतलब जिसमें ओंठ कैसे हो जाए? गोल हो जाए, वो विकृत। जिसमें गोल नहीं होंगे वो केवल व्रत या साव्रत आ जाएगा उसमें। ठीक है। फिर 45 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से तालव्य क्या है? ये इनमें से कौन सा तालव्य है? तालव्य व्यंजन कौन कौन से हैं इसमें से? एक है कि दो है कि तीन है कि एक भी नहीं? इनमें से कौन सा सही है? कौन कौन से हैं तालव्य में? क्वेश्चन नंबर 45 का कौन सा सही है? डी, 1 और 4, च और ज किसके अंतर्गत आएंगे? तालव्य के अंतर्गत। अच्छा, ये ट और ट किसके अंतर्गत है और इसका उच्चारण स्थान कहाँ से है? ये कमेंट कर लिख के बताएं आप लोग। थैंक यू क्लास।